मिड रेंज फोन्स अब क्रेजी महंगे होते जा रहे हैं। 40,000 रुपीज 50,000 रुपीज अब आम बात हो गई है। तो ऑफकोर्स लॉजिकली सब लोग इंक्लूडिंग मी आपको सलाह दे रहे हैं कि डोंट बाय अ न्यू फोन राइट नाउ, अपना पुराना फोन चला लो, स्मार्टफोन्स हैव पीक। बट हाउ ट्रू इज दैट? तो मैंने सोचा चलो इसे टेस्ट आउट कर लेते हैं। आई डाउनग्रेडेड टू अ 3-year old मिड रेंज फोन इन 2026। 30,000 का फोन तब वर्सेस 30,000 का फोन अब। स्मार्टफोन टेक एक्चुअली आगे बढ़ा है और इट्स जस्ट AI, आर्टिफिशियल इल्यूजन? लेट्स फाइंड आउट। बाय नाउ आप में से काफी सारे प्रो लोगों ने गेस कर दिया होगा कि आई एम यूजिंग दी पोको F5। 2023 में 30,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। पिछले 2 हफ्ते से ये मेरा प्राइमरी फोन है एंड ऑनेस्टली इसको देख के मॉडर्न मिड रेंज स्मार्टफोन्स थोड़े से वियर्ड फील करते हैं क्योंकि ऑन पेपर दिस थिंग स्टिल साउंड्स रिडिकुलस इन 2026। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का 10-bit एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। सैमसंग 10-bit। नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन है। नथिंग, आई एम लुकिंग एट यू। प्रॉपर डुअल कैमरास का सपोर्ट है जो आजकल के कुछ 30,000 रुपीज के फोन्स में नहीं आता एंड 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग चार्जर इन द बॉक्स। अनलाइक मॉडर्न फोन्स इसमें एक और फीचर है जो शायद लॉकडाउन किड्स को नहीं पता होगा, 3.5mm हेडफोन जैक। तो आप IEM की हाइप ट्रेन पे चढ़ सकते हो। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू कम बैक एंड री रिव्यू दिस फोन, बट मैं OnePlus Nord 6 से यहाँ पे आ रहा था विच इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मिड रेंज फोन्स एंड ऑनेस्टली इनिशियली स्ट्रगल वाज रियल। ऑक्सीजन OS इतना स्मूथ चल रहा था ना OnePlus Nord 6 पे, लाइक बटरी स्मूथ, तो वहां से यहाँ हाइपर OS पे आना, एक तो ऑलरेडी मुझे Xiaomi का UI उतना पसंद नहीं है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये पुराने फोन पे यूज करना, इट वाज लाइक कमिंग फ्रॉम अ मॉडर्न वेबसाइट टू IRCTC। इमीडिएटली मुझे एनिमेशंस में छोटे मोटे जिटर्स देखने मिल रहे थे। ऐप खुलने में 1-1 2-2 सेकंड थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था। जब ऐप आप क्लोज भी करोगे तब भी थोड़ा सा स्मूथ ट्रांजिशन नहीं था। नथिंग मेजर, बट आपका ब्रेन इमीडिएटली नोटिस करता है कि थोड़े से कम पावर्ड फोन पे आप आ गए हो। एंड उसके अलावा इसमें एक एक्सक्लूसिव फीचर भी है जो आईफोन फोल्ड में आने वाला है, पावर बटन में माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। दिस यूज्ड टू बी अ थिंग बैक देन। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करती थी ब्रांड्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज में कॉस्ट कटिंग नहीं करती थी। तो ये अभी भी अच्छे से वर्क करता है। जस्ट दैट कभी कभी फोन पॉकेट में होता है तो एक्सीडेंटल टचेस इसमें हो जाते हैं, दैट इज इरिटेटिंग। इसकी बैटरी भी अब थोड़ी सीनियर सिटीजन जैसी हो गई है। 5000 mAh का यूनिट था यहाँ पे। ऑफकोर्स Nord 6 के कंपेरिजन में इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट इफ यू आर लुकिंग टू रिड्यूस योर स्क्रीन ऑन टाइम या फोन कम यूज करते हो तो ये 1-1.5 दिन फिर भी चल जाता है। लगभग 4.5-5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। आई नेवर हैड बैटरी एंग्जाइटी ऑन इट क्योंकि ये फटाफट चार्ज भी हो जाता था। बट ओवरऑल आई फेल्ट कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा 2-3 दिन से ज्यादा चलने नहीं वाला एंड आई एम गोना इमीडिएटली स्विच टू अ न्यूअर फोन। But then something changed. Over the next few days ऐसा लग रहा था my brain started adjusting to this phone and its speed, and उसके बाद 3-4 दिन के बाद मुझे इसमें lags या stutters उतने notice नहीं हो रहे थे। I just stopped caring and this just became a normal phone again. यहाँ पे WhatsApp मेरा बराबर से चल रहा था, emails बराबर access हो रहे थे, Instagram की doom scrolling एकदम बढ़िया चल रही थी, YouTube, Netflix, Maps, UPI, सारे AI वाले नए apps, सब कुछ बराबर से यहाँ पे चल रहा था और मेरा काम हो रहा था। And ये जो 1-2 सेकंड लगा था ऐप खोलने में compared to न्यूअर फोन एक्चुअली गिव्स यू टाइम टू रीथिंक कि आपको एक्चुअली अभी जाके डूम स्क्रॉल करना है या कोई इंपॉर्टेंट काम करना है। बट दिस फोन जस्ट ब्लेंडेड इनटू माय डेली लाइफ एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि इसमें आपको काफी सारे मॉडर्न फीचर्स अभी भी मिलते हैं व्हिच डजंट मेक यू फील लाइक ये पुराना फोन है। गूगल जेमिनाई यहाँ पे है, सर्कल टू सर्च यहाँ पे है। इसके गैलरी ऐप में AI ऑब्जेक्ट रिमूवर या वो सब नहीं दिया इन्होंने, बट गूगल फोटोज में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सो यू कैन स्टिल एक्सेस देम। एंड हाइपर OS का भी खुद का एक फेक डायनामिक आइलैंड टाइप सीन यहाँ पे चल रहा है व्हिच इज सॉर्ट ऑफ यूजफुल, काइंडा यूजलेस, बिकॉज इसमें काफी सारे नोटिफिकेशंस अभी भी सपोर्टेड नहीं है। उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप यूज करना पड़ता है। उसके बाद गूगल मैप्स एंड ऑल स्टार्ट टू शो अप हियर एज वेल। एंड इसमें अभी भी गॉड टियर हैप्टिक फीडबैक है यार, व्हिच वुड पुट अ लॉट ऑफ मॉडर्न स्मार्टफोन्स टू शेम। प्लस ये डिस्प्ले उतना ब्राइट नहीं है आउटडोर्स कंपेयर टू द न्यूअर फोन्स, बट नेटफ्लिक्स में क्या मस्त ट्यूनिंग की है यार डॉल्बी विजन की, एंड कंटेंट वाचिंग इज स्टिल अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर। एंड ये बॉस गेमिंग भी कर सकता है। स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 COD अभी भी 90 FPS पे चल रहा है अच्छे से। BGMI भी आप 90 FPS पे खेल सकते हो। Genshin Impact performance was also neck and neck close to the Nothing Phone 4a, and in fact Car X Street तो ये Nothing Phone 4a के comparison में भी better चला रहा था। But this is where I realized something कि we are always chasing the fastest performing smartphone, सबसे नया फोन चाहिए, सब कुछ लोगों को अपग्रेड करना है जल्दी से जल्दी। But the thing is your brain has a way of normalizing everything, तो unless आपका फोन बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है, ये जो 1 आध सेकंड का डील है, आधे सेकंड का डील है, you
जस्ट गेट यूज टू इट। मतलब एप्पल ने यही लॉजिक यूज करके तो सालों तक 60 हर्ट्ज चिपकाया था बेस आईफोन में, बिकॉज यू कुड जस्ट गेट यूज टू इट। एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट इज कि ये फोन इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है भी नहीं। मतलब 2023 में और भी कुछ फोन्स आए थे जो मेरे फैमिली में लोग यूज करते हैं। माई डैड स्टिल यूजेस द OnePlus 11, माई मॉम यूजेस द iQOO Neo 7 Pro। दोनों पे अभी तक लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, दोनों फोन्स इससे भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन 2026। आई गेस देन 2023 वाज द पीक ईयर फॉर स्मार्टफोन, एंड आई थिंक उसी साल एप्पल ने आईफोन में भी टाइप सी पोर्ट डाला था। बट देयर हैज टू बी अ कैच समवेयर, राइट? मतलब स्मार्टफोन कंपनीज हमें इतना तो उल्लू नहीं बना सकते कि 3 साल से सेम ही फोन चिपका रहे विदाउट एनी अपग्रेड्स। And that is true. There are some catches. Major thing is with respect to the camera. अब इसका कैमरा 2023 में भी उतना अच्छा नहीं था, तो when you use it in 2026, struggle is real because ये HDR में काफी ज्यादा struggle करता है। Dynamic range का performance with modern smartphones has gotten so much better because यहाँ पे आप backlight के shots भी ले लो, sun आपके पीछे है या आपके पीछे bright light source है, कुछ भी करो, it just brings out a much better dynamic range in comparison to these older phones. Skin tones की बात करो, overall image की बात करो, night mode के परफॉर्मेंस की बात करो, यू सी द इंप्रूवमेंट्स हियर। देयर इज लेस एआई ओवर प्रोसेसिंग हियर, तो कुछ फोटोज और ज्यादा नेचुरल लगते हैं, बट यहाँ पे आपको अपग्रेड दिखती है। बट उससे बड़ा एक और प्रॉब्लम है, समथिंग दैट यू विल सी विद अ लॉट ऑफ 3-4 ईयर ओल्ड फोन्स, कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट अब आपको नहीं मिलने वाला। Poco F5 came with 2 OS updates, 3 years of security patch which ended in May 2026। तो अब ये फोन को कोई अपडेट नहीं मिलने वाली है, इसका मदरबोर्ड इंटैक्ट है, तो आई कैन रिलैक्स अबाउट दैट। Android 15 के साथ मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी भी, एंड स्टिल माई एवरीडे यूजेज इज फाइन। बट दैट इज द थिंग कि हार्डवेयर फोन का डाई नहीं हो रहा, फोन और ज्यादा चल सकता है, बट इट्स द सॉफ्टवेयर सपोर्ट बिकॉज ऑफ विच यू माइट हैव टू अपग्रेड। एंड आई थिंक यही एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट स्मार्टफोन्स इन 2026। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने स्मार्टफोन्स में इतना पीक कर लिया है ना कि अब कोई भी चेंज उतना बड़ा नहीं लगता। हाँ, थोड़ा डिस्प्ले बेटर है, हाँ कैमरा बेटर है, हाँ थोड़ी बैटरी बेटर है, बट ओवरऑल इट्स जस्ट लाइक कि ब्रांड छोटे मोटे फीचर्स ऐड करते रहते हैं जस्ट टू मेक देयर न्यू लॉन्च एक्साइटिंग। एंड कंसिडरिंग अभी तो जो टाइम चल रहा है विद स्मार्टफोन प्राइसेस, ये लॉन्चेस तो एक्साइटिंग भी नहीं रही है। एंड जेन्युइनली आफ्टर यूजिंग दिस फोन फॉर मोर देन 2 वीक्स मुझे तो ये रियलाइजेशन हो गया है कि अगर आपका पुराना फोन अच्छा चल रहा है, इट्स नॉट गिविंग यू प्रॉब्लम्स, जस्ट स्टिक टू इट फॉर नाउ, बिकॉज इंडस्ट्री के लोग भी बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन जल्दी से इंप्रूव नहीं होने वाली। सो व्हाई डू यू वांट टू पे मोर फॉर लेस? जरूरत है ना, आपका काम अटक रहा है तो डेफिनेटली लो, बट just because आपका फोन अब पुराना दिख रहा है and you want to flex, that's a bad reason right now to get a phone. So what do you think about this? क्या आप भी 3-4 साल पुराना फोन यूज कर रहे हो, और do you have the Poco F5? जो भी है एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट्स में। थोड़ा सा अलग वीडियो था ये, बिकॉज अब मॉडर्न स्मार्टफोन्स इतने बोरिंग हो गए ना, आई वाज लाइक लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को हाइप करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। एंड वीडियो नहीं अच्छा लगा तो 2 बार डिसलाइक भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे कुछ रीसेंट रिव्यूज है, यू कैन चेक देम आउट, एंड आई विल बी बैक इन नोटिफिकेशंस वेरी सून।